भगवान शिव ने कई अवतार लिए हैं, तो भगवान के अवतारों का मेंशन अलग अलग पुराणों में है। लेकिन अब जब हम रुद्र में पढ़ेंगे तो इनमें भगवान के जो ओमनी प्रेजेंट या सर्वव्यापी जो रूप है, और भगवान हर एक चीज़ में प्रेजेंट है, हर एक चीज़ में रहने वाले हैं, भगवान का तत्व हर एक चीज़ में है। तो अब हम लोग उस पर मेडिटेट करेंगे, उस पर हम लोग ध्यान करेंगे। तो 5वां अनुवाक। नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय, फिर से कहती हूँ, नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीनुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्ष्यसे च नमो वृद्धाय च समृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आश्वेचाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शिभ्याय च नमः ऊर्माय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीपाय च। इसमें भगवान के जो सर्वव्यापी रूप, हर एक कण कण में शंकर जो है, वो उस रूप का यहाँ पर अब जो है डिस्क्रिप्शन शुरू हो रहा है, जिसको हम निराकार भी कह सकते हैं। भगवान को निराकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको किसी एक आकार में हम बांध करके नहीं रख सकते। हम नहीं कह सकते कि भगवान यही रूप है, भगवान ने जो अवतार लिया वही भगवान का रूप है, हम ऐसा नहीं कह सकते। भगवान हर एक में है। हम तो जैसे भी हमने पहले के अनुवाक पढ़े तो उसमें भगवान वृक्षों में हैं, और वृक्षों की पत्तियां भगवान के बाल हैं, और भगवान गाँवों में हैं, गाँव में हैं, भगवान रथ पर चलाने वाले हैं, भगवान रथ बनाने वाले हैं, भगवान सुतार हैं, भगवान लोहार हैं, हर रूप में भगवान है। तो साकार रूपों का वर्णन भी हुआ, निराकारों का भी हुआ। अब 5वें में ज़्यादातर आप देखेंगे तो एक निराकार रूप का उनका वर्णन होता है। तो कह रहे हैं नमो भवाय च रुद्राय च, भगवान वो हैं जो भव बनाने वाले हैं और जो रुद्र हैं जो इसको मिटाने वाले हैं। रुद्र रूप में भगवान का एक ही काम है, भव को, ये जो भव सागर, भव यानी हम बार बार प्रकट होते हैं, बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, तो ये भव चक्र है, ये पैदा होना और जाना, भव यानी पैदा होना, और उसको जो समाप्त कर देता है उसको कहते हैं रुद्र। तो मैंने बार बार एग्जाम्पल पहले भी दिए हैं कि जैसे कोई एक अर्थक्वेक आ जाए, एक भूकंप आ जाए, कितने लोग मर जाते हैं ना। तो वो मरने के बाद कौन संभालता है उनको? वो पूरा डिपार्टमेंट किसका है? वो रुद्र का है। अच्छा, ये लोग जो मर गए, इतने सारे लोग, सबकी आत्माएं निकली। अब आत्माएं निकली, लेकिन आत्माओं के का फिर जो है ना कालचक्र चलता रहता है, आत्मा पुनः शरीर लेकर धारण करके आएंगी। तो वो जब वो शरीर धारण करके आते हैं तो उस समय पर जो डिपार्टमेंट है शिव का, वो भगवान ही संभालने वाले हैं। तो इन्हें इसीलिए नमो भवाय च रुद्राय च ऐसा इनको कहा गया। नमः शर्वाय च पशुपतये च, भगवान वो हैं जो अपने भक्तों का पाप मिटाने वाले हैं। तो शर्वाय च, शर्व यानी जो पाप मिटा दे, पशुपतये च जो पशु हैं। पशु की मैंने पहले भी व्याख्या दी है, हम सभी पशु हैं। जब हम भगवान को स्मरण नहीं करते तो हम पशुवत ही जीवन जी रहे हैं। फिर भी हम कितना भी पशुवत जीवन जिए हम तो भगवान के हैं। तो भगवान हमको रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। तो पशुपतये च, जो हम सबके पति हैं, वो भगवान है। भगवान क्या मार्ग दिखाते हैं? पहले के 2 अनुवाकों में हमने पढ़ा है कि भगवान हमें इस भवचक्र से निकलने का मार्ग दिखाते हैं, मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। भगवान शिव ही गुरु हैं। ठीक, तो रुद्र रूप में वो जो हमारे अटैचमेंट्स हैं संसार के साथ, जो अज्ञान रूप में हमें बांधे रखा है, वो अटैचमेंट्स, वो मोह, वो राग, वो द्वेष, वो क्रोध इत्यादि जो हमने पाल करके रखे हैं, जो हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करते हैं, रुद्र रूप में भगवान आकर के उन मोहों को काट देते हैं और काट करके फिर हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान दे करके हमें इस भव सागर से मुक्त कराते हैं। ऐसे जो भगवान हैं, मुक्ति के पहले हमारे जितने गलत कर्म हमसे हो गए अनजाने में, काम की वजह से, क्रोध की वजह से, राग की वजह से, द्वेष की वजह से, मद की वजह से, मात्सर्य की वजह से, जलन, किसी से जलन हो रही है और हमने गलत कर्म कर दिए मन से,
वाणी से, क्रिया से, तो उन कर्मों के कर्मफल हमको छोड़ते नहीं हैं। तो लेकिन गुरु रूप में जब शिव भगवान गुरु रूप में जब आते हैं और हमको वो ज्ञान देते हैं कि तुमसे गलत कर्म हो रहे हैं, गलत कर्म मत करो, तुम फंसते ही जाओगे, निकल जाओ इन गलत कर्मों से, किसी के भी प्रति क्रोध मत पालो, किसी के भी प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, समभाव, इस प्रकार का जब ज्ञान गुरु देते हैं और हमको उससे निकाल देते हैं, तो वो कर्मफल निकालना, पाप वाले जो कर्मफल निकालना, ये बहुत आवश्यक है। तो जो पशुवत जीवन पहले जी चुके हैं, लेकिन अब भगवान शिव के वो भक्त बन चुके हैं और भगवान का शिव का दिया हुआ ज्ञान, उससे वो पुनः पाप नहीं करते, उन पाप कर्मों के फल को मिटाने का काम जो करते हैं, वो भगवान के उस स्वरूप को कहा गया नमः शर्वाय च पशुपतिये च, पशु यानी हम ही, जब तक हम भगवान के रास्ते नहीं हैं हम पशु हैं। नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च, भगवान जिनका गला नीला है और जिन्होंने अपने गले पर भस्म धारण करके रखी है। नमः कपर्दिने च विप्तकेशाय च, भगवान जो बड़ी बड़ी जटाओं से युक्त हैं, और नमो विप्तकेशाय च, विप्तकेशाय ने जिन्होंने अपने बाल का मुंडन भी करा दिया। तो भगवान का ये दोनों रूप है। हम लोग तो जटा वाले रूप तो हम फोटोज़ में देखते ही देखते हैं कि योगी का रूप है, साधु का रूप है, औघड़ का रूप है, तो वो तो रूप हम देखते हैं। विप्तकेशाय कि भगवान ने अपने सर को मुंडा दिया है, भगवान ब्रह्मचारी रूप में है। तो भगवान की एक कथा जब आप सुनते हैं, तो जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए, उसके बाद वो वापस पार्वती बनकर के आई हैं, हिमालय के यहाँ पर पुत्री बनकर के आई। फिर जब वो बड़ी हुई तो उनका तो शिव से ही प्रेम था पहले से ही, तो वो जंगलों में बैठ कर के पत्तियाँ खाली खाती थी और वो उतना सा खा के भगवान का वो प्रार्थना करती रहती हैं और खूब तपस्या में लग गई कि मुझे भगवान शिव पति के रूप में चाहिए। उस समय शिव भगवान उनके सामने ब्रह्मचारी रूप में आए हैं और ब्रह्मचारी रूप में आकर के इनको ऐसे टेस्ट कर रहे थे, लीला कर रहे थे, और लगे पार्वती के सामने शिव जी की बुराई करने। पार्वती जी को आया क्रोध कि आप ऐसा कह नहीं सकते, और उस क्रोध में थोड़ी तुम्हें मैं हुई इन दोनों की, लेकिन भगवान की तो ये लीला थी। और पार्वती जी ने कहा वो जैसे भी हैं आप उनका अनादर मत कीजिए, आप यहाँ से कृपा करके जाइए, मैं तो उन्हीं को ही अपना वर बनाऊंगी, वही मेरे पति हैं। और भगवान ने फिर अपना जो असली वेश है, शिव वाला वेश, वो भगवान ने वहाँ पर प्रकट किया और उनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो ये भगवान ब्रह्मचारी बनकर के ही भी आए हैं। तो भगवान शिव का ये भी एक बड़ा सुंदर सा ब्रह्मचारी वाला रूप है।